So hello guys, in this video we are going to study the quick revision of Rutherford model. इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं बना चुकी हूँ, सो आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो क्विक रिविजन में बना रही हूँ। ओके, सो बेसिकली हमने पहले देखा था थॉमसन मॉडल, ठीक है, वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो थॉमसन मॉडल में हमने देखा था कि एक स्फेरिकल एटम कैसा होता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। तो वैसे ही एक दिन की बात है, रदरफोर्ड अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो थॉमसन के मॉडल को चेक कर सकें। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिनमें उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल एमिटर रखा। अल्फा पार्टिकल क्या है, He2+ आयंस है। ओके, और आजू बाजू लगा दिए एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ताकि अगर पार्टिकल्स इसमें टकराएंगे तो हमें फ्लोरेसेंट स्क्रीन से पता चल जाएगा। और बीच में रख दिया एक गोल्ड फॉइल जिससे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया, ठीक है। अब जब अल्फा पार्टिकल्स पास हुए तो कुछ ऐसे थे, कुछ डायरेक्ट निकल गए और कुछ ऐसे थे कि जरा से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे थे कि पूरे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में हमको ये देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, मतलब कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, या बोल सकते हैं ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो सीधे सीधे निकल गए गोल्ड फॉइल से, ठीक है, जिनमें कोई किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। और कुछ ऐसे थे कि जरा से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एंगल से नहीं लेकिन जरा से डिफ्लेक्ट हुए। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कम, मतलब कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि पूरा डिफ्लेक्ट हो गया, या बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, या पूरा इवन स्ट्रेट बैक। ओके, कंक्लूजन ये देखने को हमको मिला कि मोस्ट ऑफ द एटम में एम्प्टी स्पेस है। बहुत, अगर ये एटम है मान लो, तो बहुत सारा एटम का एक ऐसा स्पेस है जो कि खाली है, ठीक है। तभी तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स है, बिना रुकावट के निकल गए। अब जैसे कि हमने थॉमसन मॉडल में देखा था कि बीच बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। अगर एम्बेडेड होते तो ये डायरेक्ट क्यों निकलते। और सेकंड पॉइंट हमको ये देखने को मिलता है कि एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज। और अगर बहुत कम मतलब कि 20,000 में कोई एक पार्टिकल पूरा डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि बीच में कोई एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। वहीं से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं। और थर्ड पॉइंट देखने को ये मिलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि खाली स्पेस बचती है ना न्यूक्लियस के आजू बाजू, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के आजू बाजू बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही सन हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्लैनेट्स हो गए। ओके, तो क्या करते हैं, बेसिकली ये रिवॉल्व इसलिए होते हैं ताकि ये बैलेंस कर सकें अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। ओके, तो बेसिकली इन्हें तीन चीजें के बारे में पता किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में हमें ये देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस क्या है, एटम का एक सेंटर होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑलमोस्ट ऑल मासेस न्यूक्लियस में ही होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बैलेंस इसमें होता है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि एम्प्टी स्पेस देखिए, जहां पे एटम का मेजर पोर्शन खाली होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब ड्रॉबैक्स हमें ये देखने को मिला कि इन्हें एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बताई और लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया। एटम स्टेबल नहीं है, बेसिकली उन्हें ये बोल दिया था, लेकिन एटम क्या होता है, हमेशा स्टेबल होता है, और लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बता पाए थे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।